देश के भविष्य प्रिय विद्यार्थी जी, आपके पापा शहर में काम करते हैं, मगर वो काम कैसे करते हैं और काम करने के क्रम में उनको कितनी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है, इस बात से आप अनभिज्ञ हैं, इस बात से आप अनजान हैं। आपको जब भी जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, पढ़ाई के लिए कॉपी की ज़रूरत हो, किताब की ज़रूरत हो, कलम की ज़रूरत हो, अथवा विद्यालय में परीक्षा शुल्क देना हो, अथवा आपको साइकिल खरीदनी हो, अथवा कोई भी आवश्यकता, चाहे छठ के समय में, दीपावली के समय में, अथवा किसी भी खास अवसर पर, अथवा रिश्तेदारों में जो आयोजन होते हैं उन आयोजनों में पहनने के लिए नवीन कपड़ा जो हम खरीदते हैं, तो उस वक्त जो पैसों की आवश्यकता होती है हम पापा को तुरंत सूचित करते हैं और पापा तत्क्षण यह प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, वह आपके लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं और वहाँ से आपको पैसा भिजवाते हैं। आप एक पल के लिए सोचते हैं वो पैसे जो पैसों का प्रबंध हो पाता है, वो पैसों को प्रबंध करने में उनको कितनी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती है। हम लोग पापा के द्वारा भेजे गए पैसे को अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे वह 500 रुपये के नोट के रूप में हो, 100 रुपये के नोट के रूप में हो, मगर वह पैसा कैसे आया, किस विधि से आया और उस पैसे को लाने के क्रम में उनको कितनी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ी, इस बात से हम लोग अनजान होते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं, मगर इस बात को हम लोग उस वक्त भूल जाते हैं जिस वक्त हम लोग कुछ गलत कर रहे होते हैं, अर्थात हम लोग समय का दुरुपयोग कर रहे होते हैं। आपके पापा आपके लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष की कहानी को शब्दों में यदि लिखी जाए तो शायद वह असंभव होगा आपके लिए। आपके पिता आपके लिए बेइंतहा संघर्ष कर रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे लिए जो वो कुछ कर रहे हैं वह हम चाह कर के भी उनके उस संघर्ष को आज जो वो कर रहे हैं, पढ़ने के दौरान उनके संघर्ष को कम नहीं कर सकते हैं, मगर हाँ, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जिस दिन उनको उनके जीवन में उन्होंने जो संघर्ष झेला, वह संघर्ष का वजन उनको एक दिन कम लगेगा। और वो कब लगेगा कम? जब आप पढ़ लिख करके अपनी एक अलग पहचान समाज में बनाएंगे, तब अतीत में मिले उनके दुख का वजन कहीं ना कहीं उनको कम लगेगा। उनको यह लगेगा कि नहीं, मैंने जो अपने जीवन काल के दौरान, मैंने जो अपने जीवन में, मैंने जो अपने शरीर पर दुख सहन किया, मैंने जो धूप की तपिश सहन की, मैंने जो ठंड की ठिठुरन सहन की, मैंने जो बारिश की बूंदों की तीखी प्रहार अपने शरीर पर सहन की, वह आज मेरे लिए कहीं ना कहीं फलदायी सिद्ध हुआ और मुझे मेरे बेटे की सफलता से मुझे आज वह जो दुख जो मुझे मिला, उस दुख से मुझे अब कोई नाता नहीं है। मुझे यह महसूस हो रहा है कि नहीं, मैं बहुत सौभाग्यशाली था कि मुझे वह दुख सहन करना पड़ा। आज यदि आपके जीवन में दुख है, यदि आज आपको किसी भी चीज़ के लिए कष्ट हो रही है, आपके पास सुख सुविधाओं के साधन नहीं हैं, आपकी साइकिल अच्छी नहीं है, आपके घर में ब्रांडेड फ़ोन नहीं है, आपके शरीर पर महंगा कपड़ा नहीं है, तो इस बात का दुख नहीं मनाना है, मगर हाँ, आपको एक प्रयास जरूर करना है। प्रयास यह करना है कि आपको अपने समय की कीमत को समझते हुए रोज़ तैयारी करनी है। आपको अपने माता पिता के संघर्ष को समझना है। आपके पापा के पाँव में छाले जो पड़े हैं, जो कि उनको धूप की तपिश में और नंगे पाँव कभी उनको चलना पड़ा सड़कों पर, और कभी धूप की तीखी प्रहार सहन करनी पड़ी, तो कभी बेइंतहा दुख से उनका सामना हुआ। उन तमाम सामनाओं का सामना करते हुए, उन तमाम झंझावातों से खुद को दो चार करते हुए उन्होंने अपने कदम को रुकने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि उनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि मैं आज जो संघर्ष कर रहा हूं, वह संघर्ष एक दिन सफल होगा। और संघर्ष, माता पिता के द्वारा किया गया संघर्ष तभी सफल होता है जब उनकी संतान सफल होती है। एक संतान होने के नाते हमारा और आपका यह कर्तव्य बनता है कि हम लोग अपने समय का सदुपयोग करें। आप सभी एक विद्यार्थी की भूमिका में हैं। आप अपनी भूमिका का
अच्छे ढंग से निर्वहन यदि करेंगे तो यकीनन एक दिन ऐसा समय आएगा जब आपके माता पिता की आंखों में जो वह सपना पल रहा होता है वह सपना सार्थक सिद्ध होगा। वह तब होगा जब आप अपने आज का सही ढंग से उपयोग करेंगे। आज का सही ढंग से उपयोग करने का मतलब क्या है? देखिए, जिंदगी में मनोरंजन आवश्यक है। मनोरंजन आवश्यक है इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने पूरे दिन के समय को मनोरंजन में ही खपा दें। मनोरंजन में अपने समय को खपा देने से केवल मनोरंजन ही होगा। भविष्य में, जिंदगी में, रंग में कोई भी परिवर्तन नहीं आने को है। आप यदि मनोरंजन के लिए इंस्टाग्राम के रील्स का प्रयोग करते हैं, रील्स का प्रयोग करने के क्रम में हम लोग क्या मैच देखते हैं? हम लोग सोचते हैं कि जो रील्स हम लोग स्क्रॉल करके देख रहे हैं वह रील्स मात्र 30 सेकंड की है, 35 सेकंड की है ना, 1 मिनट से कम की है, 1 मिनट की है। मगर उस 1 मिनट के चक्कर में हम यदि 1 मिनट का जो रील्स जो होता है वो देखते देखते 60 रील्स देख लेते हैं, 70 रील्स देख लेते हैं, 80 रील्स देख लेते हैं। इसका मतलब है कि आपने 1 मिनट की रील्स को यदि 60 रील्स को देख लिया यदि आपने, तो आपने अपना 60 मिनट खर्च किया, अर्थात आपने अपना 1 घंटा मनोरंजन में खर्च कर दिया। और 1 घंटे क्या, देखने वाले बच्चे जो होते हैं वो तो देखते देखते कई दफ़ा कहीं ना कहीं अपना कई घंटा अपना वो गुजार देते हैं। तो यह क्या करके, यह जो कार्य जो है इसको कर करके आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने सपनों को, अपने माता पिता के सपनों को कुचल रहे हैं अपने ही पाँव से। और आपके पिताजी जो वह दुख सहन कर रहे हैं आज, वह दुख एक दिन उनको और ज़्यादा दुखी ही करेगा और आपके जीवन में भी खुशियाँ नहीं रहेगी। मतलब आज यदि संघर्ष यदि आप नहीं करते हैं, आज यदि आप सोशल मीडिया के प्रयोग को सीमित नहीं करते हैं, आज यदि आपको शिक्षक की बात करेले की सब्जी की तरह कड़वी लगती है, यदि आज आपको आपके माता पिता जो बातें समझाते हैं वह बातें आपको यदि करेले की सब्जी की भांति यदि कड़वी लगती है, तो याद रखिए आप सही दिशा में अपने कदम को नहीं बढ़ा रहे हैं। आपके माता पिता हों, आपके शिक्षक हों, जो भी बड़े होते हैं वह आपके बेहतर भविष्य के लिए आपको कुछ भी समझाते हैं। मगर अफसोस है इस बात की कि आज की नवीन युवा पीढ़ी इस बात को नहीं समझती है कि हमें हमारे माता पिता जो हमें समझा रहे हैं, हमारे शिक्षक जो समझा रहे हैं, वह हमारे भले के लिए समझा रहे हैं। आपके माता पिता आपके भले के लिए आपको समझाते हैं। एक पल के लिए जब आपके हाथों में जितने रुपए की भी नोट हो, चाहे वह नोट 20 रुपये की नोट हो अथवा 30 रुपये की नोट हो अथवा जितने भी रुपए की नोट आपके हाथों में हो, इस वक्त आपके शिक्षक के हाथों में 20 रुपये की ये जो नोट जो है, इस 20 रुपये की नोट को कहीं ना कहीं हासिल करने में कितना श्रम करना पड़ा रहा होगा, इस बात को तो खैर मैं बहरहाल महसूस करता हूँ। गांव में रह करके घर का चूल्हा जो जलता है ना, जो भी जिनके घर में भी जलता है, वह चूल्हा कैसे जलता है, यह एक गांव में रहने वाले जो व्यक्ति जो भी कर्म करें, चाहे वो पढ़ाने का कर्म करें, मजदूरी करें, जो भी कर्म करते हैं वो वही जानते हैं कि कैसे उनके घर का चूल्हा जलता है। बाकी देखने वाले जो होते हैं, जो घर के अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं, वो सबसे बड़े अकाउंटेंट होते हैं। वह यह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यह करोड़ों कमाता होगा, लाखों कमाता होगा, मतलब कमाई का अंदाज़ा ही नहीं होता है उनका। कितना भी बोल देंगे, अंबानी से संज्ञा भी आपकी दे सकते हैं। तो मगर जो दुखियारा होता है उसकी आंखों में जो दुख होता है ना, उसका आभास उसी को होता है। हर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा खुशी ही हो, वो अपने जीवन से खुश ही हो, यह ज़रूरी नहीं है। हर एक मुस्कुराते हुए चेहरे पर के भीतर अनगिनत दुख मौजूद होता है। संघर्ष की गाथाएं उसकी होती है अपनी अपनी। तो 20 रुपये के नोट हो, 10 रुपये के नोट हो, 5 रुपये के सिक्के हों, 2 रुपये के सिक्के हों, 1 रुपये के सिक्के हों, 100 रुपये के नोट हो, 500 रुपये के नोट हो, इन तमाम नोटों को हासिल करने के लिए आपके गार्जियन जो घर के हैं वो बेइंतहा दुख सहन कर रहे हैं आपके लिए। आपको दुख सहन नहीं करना है। आपके हिस्से के दुख को आपके माता पिता सहन कर रहे हैं। आपको मात्र इतना करना है कि आपको आज का उपयोग करना है, आपको सोशल मीडिया का कम उपयोग करना है, आपको
मन से पढ़ना है, एक दैनिक रूटीन बनानी है, रूटीन के अनुसार आपको पढ़ना है और एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप अपनी एक अलग पहचान समाज में बना पाएंगे। आपकी जो पहचान जो होगी वह आपको और आपके माता पिता को एक बेहतर कल की ओर अग्रसर करेगी और उस दिन आप बहुत सफल होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप देश के किसी भी कोने से हों, किसी भी गांव से हो, किसी भी ज़िले से हों, आज जो आपको बातें समझाई गई है उस बात का पूर्णतः निचोड़ यह है कि हमारे माता पिता जो काम करते हैं हमारे लिए, हमारे पापा जो हमारे लिए संघर्ष करते हैं, वह बेहद ही असंभव होता है उनको वह कार्य करना उनके लिए, मगर उस असंभव कार्य को भी वह संभव बनाते हैं स्वयं पर दुख सहन करके। तो हमें भी कुछ प्रयास करना है सार्थक कि हम भी उनके सपनों को पूरा कर सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। धन्यवाद।